हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जिसकी बात हम करें तो यह MHRD मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो मंत्रालय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका पूरा कार्यभार सौंपता है एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे बोलते हैं शिक्षा मंत्री। हम बात करें कि 34 वर्ष बाद मतलब 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद राजीव गांधी 1986 में लेके आए थे, जिसका नरसिम्हा राव सरकार जो थी उसने 1992 में इसमें संशोधन किए थे, जो कि 10+2 के मॉडल पर आधारित थी। उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 के मॉडल पर लाया गया। 10 तक दोस्तों 10 तक जो क्लास रहती थी वो सब बच्चों की कॉमन रहती थी। 12th में हमें जो विशेष मतलब जो कहते हैं कि सब्जेक्ट चूज़ करने रहते थे, अब उसको हटाकर हमने जो नया पैटर्न लेके आए हैं उसके अंतर्गत 5 में होगा कि जो 3 क्लास रहेंगी उसमें रहेगा फाउंडेशन कोर्स मतलब प्री प्राइमरी। 2 साल का जो होगा पहली क्लास कंप्लीट होगी, मतलब किंडरगार्टन कह सकते हैं इसको। 3 साल में ये 3 से 5 तक ये रहेगी प्री प्राइमरी। और जो +3 का जो है इसमें रहेगा मिडिल 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक, मतलब माध्यमिक शिक्षा की बात करेगा। सेकेंडरी रहेगा 4th, ये रहेगा 9 से 12 क्लास तक। मतलब इसमें यह है कि सब्जेक्ट तुम 9 से 12 तक अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी 12th के बाद था। दोस्तों हम ये बात करें कि ये सब हो क्यों रहा है, मतलब ये जो है कि इसमें शिक्षा पद्धति में इतना बदलाव क्यों किया गया। जो 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरीरंगन जो इसरो के अध्यक्ष थे पूर्व, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और न्यू शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। तो ये जो UNO है वर्ल्ड स्टेज पे जब वो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की फोकस दे रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो क्वालिटी एजुकेशन रहता है उसके लिए, तो भारत ने भी सोचा कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहिए। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो UNO के, जो पूरे देशों को फॉलो करना था, 2015 में जो आए थे 17 गोल, उसमें से जो गोल नंबर 4 था वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर सभी को प्रदान करना है, जितने भी बच्चे हैं उनको। तो हम देखते हैं कि हमारा भारत सरकार ने 6 से लेकर 14 तक राइट टू एजुकेशन का फॉर्मूला लेके आए हैं 2009 में, जो लागू हुआ था। और जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार को भी उसमें शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। लेकिन राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार बाध्य नहीं है राज्य सरकार को कहने के लिए। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत यह जोड़ा गया है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि इसमें फ़ोकस किस चीज़ पे किया गया है, तो इसमें 6 हिस्से हैं जिन पर बदलाव किया गया है, जिसमें स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, और जिसमें लैंग्वेज पर फोकस किया गया है कि लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है जो 7वीं अनुसूची में, उसमें से 3 जो है मातृभाषा में हम 3 भाषाओं में शिक्षा दे सकते हैं, जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ रहेंगी, जो कोई भी भारत की हो सकती है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। फिर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो 50% तक बढ़ाना है। और दूसरी बात है फाइनेंस की, जिसमें अभी हम GDP का 4.43% यूज़ कर रहे हैं, वो हमें बढ़ाकर 2030-35 तक हमें 6% करना है। जो GDP का है 6% हमें शिक्षा पे खर्च करना है। और जो बदलाव किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं कि टेक्नोलॉजी हमें जो वर्चुअल क्लासेस हैं, ऑनलाइन लर्निंग जो कोरोना के बाद शुरू हो गया है, उस पे हमें फ़ोकस करना है, हमें रिसर्च पे फोकस करना है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे उठाना है। और दूसरा ये है कि हमें NCERT में भी इसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा जो है उसमें ये दीक्षा मतलब जो एजुकेशन लर्निंग के क्षेत्र में जो टीचर का जो पढ़ाने का बदलाव किया गया है शिक्षा दीक्षा ऐप के तहत, जिसमें है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें टीचर को स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, जो पुराना ढल रहा है उसको हटाया जाएगा। दोस्तों अभी तक क्या चल रहा है हमारे देश में शिक्षा के लिए, क्या पैमाना है कि 7 वर्ष के बच्चे को जिसको लिखना और पढ़ना नाम वगैरह आ जाए उसको शिक्षित मान लिया जाता है। लेकिन अब जो जनगणना होगी दोस्तों उसके तहत ये जो शिक्षा के पैमाने हैं ये भी चेंज कर दिए जाएंगे।
जो इसमें मिड डे मील की भी बात की गई है, जो आर्टिकल 47 कहता है कि हमें अच्छा पोषण प्रोवाइड कराना है, तो इस एजुकेशन के तहत बच्चों को मिड डे मील के तहत अच्छा खाना भी प्रोवाइड कराना है। और दोस्तों इसमें एमफिल का जो कोर्स है वो ख़त्म कर दिया गया है और बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। प्राइमरी